Hello Mataji, and you're watching Northeast Express on Hornbill TV. Nearly 2,000 recruits of the Manipur Police passed out from the Lachit Borpukhan Police Academy on Monday in Assam's Dergaon. Assam Governor and Manipur Chief Minister Biren Singh, along with other minister MLAs and top state police officials, attended the passing out parade ceremony as a chief guest of at Lachit Borpukhan Police Academy. Passing out parade of 10th and 11th India Reserve Battalion IRB graduates were trained for 1 year at Lachit Borpukhan Police Academy LBPA and Dergaon, Assam. According to information, the 44-week intensive basic training course for 1,984 recruits of Manipur Police began on January at the Assam Police Academy here. Of the 1,984 recruits who began training, 1,946 passed. Talking to media, the battalion soldiers who participated in the passing out parade said they worked hard and reached this point today. Violence has been going on in Manipur for a long time, so they came together and took training here. They also expressed desire to peace in Manipur. असम और मणिपुर का जो मतलब पुराने रिश्ता जो है अभी फिर दोबारा जोड़ दिया है। ये पहले अपने महाराजा लोग यहाँ पे 7 ईयर डिवासेशन की टाइम पे यहाँ पे आके हम लोग शेल्टर लिया था, मदर लिया था और साथ रहता था। तो इसी तरह मणिपुर में अभी जो लास्ट 3 मई से 2023 से जो सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उसी की वजह से वहाँ पे जो ट्रेनिंग नहीं कर सका ये 9, 10 और 11 IRB का। लेकिन मेरे को बहुत मतलब आई हैव टू अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट कि मेरा कलीग जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्वा जी, उसने हमने बोला कि मेरा यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग तो करना है, अपने शॉर्टेज और मैन पावर तो है, लेकिन सब कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह खत्म हो गया। लेकिन ये सिचुएशन में मणिपुर में करने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो इमीडिएटली हेमंत जी ने हाँ बीरेन जी क्यों नहीं, अपने वहाँ पे बड़ा जगह है उसमें आप भेज देती हैं। तो हम खास करके हेमंत जी को और उसका कलीग माय फ्रेंड ये ऑनरेबल मिनिस्टर असम का जो भी गवर्नमेंट का MLAs और ऑफिसर खास करके DGP GP सिंह और हरमीत सिंह, बहुत हम अपने बच्चे लोग को उन्होंने इतना अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया। और आज का जो पासिंग आउट परेड के एक्टिविटीज़ देखने के बाद पता चलता है कि कैसे कैसे किस तरह ट्रेनिंग दिया। तो वो लोग का परफॉर्मेंस देके हमको, मेरे को एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन बहुत मेरे को अच्छा लगा। हमारे जो मणिपुर राज्य के 9 प्रशिक्षुओं को जिस प्रकार से ट्रेनिंग दिया गया और आज उनका जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, मुझे गौरव हुआ कि जिस प्रकार से श्री लाचित बरफुकन जी का एक गौरवशाली इतिहास है, उनके ही नाम पर बने इस एकेडमी में उनके जैसा शौर्य, उनके जैसा गौरव इन प्रशिक्षुओं के अंदर स्थापित होकर के देश की ताकत बनेंगे, अपने समाज की सुरक्षा में एक बेहतर योगदान दे सकेंगे। मैं इस पुलिस एकेडमी के यहाँ के अधिकारियों को, प्रशिक्षण देने वाले सभी अधिकारियों को और राज्य के DGP
श्री GP सिंह जी को, अतिरिक्त महापुलिस निदेशक श्री हरप्रीत सिंह जी सहित उन सभी अधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं। बस बढ़िया, अच्छा, बहुत खुश है आज। अच्छा से करेगा, मतलब हम वहाँ पे तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, वो ठीक करने के लिए हम कोशिश करेगा हम सब। हाँ, ऐसा रहेगा, हम फोर्स में तो ऐसे कोकी, मैतई, मुस्लिम एक ही फैमिली का है हम सब। हम प्यार से रहता है, एक साल हम बातें भी करता है, फैमिली का बातें करता है सब। ड्यूटी तो करेगा, हम करेगा से प्यार से, हम पीस आने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत खुश लग रहा है। घर पे कोई आया है क्या? नहीं आया। तो हम मणिपुर का यूनिटी को इकट्ठा होकर रखना चाहिए, और उसके लिए जो हमारा सरकार ने हमको जो आदेश देगा उसके हिसाब से सब काम करेगा, अच्छा होने के लिए मणिपुर को जल्दी से पीस आने के लिए वो करेगा। मैं इस वक्त आसाम के देरगांव में उपस्थित हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारे के सारे मणिपुर की नौजवान हैं, और आज से ये लोग नए जीवन शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे जवान हैं, और ये जो पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे हैं आज, और उन लोगों ने आज से नए जीवन शुरू करेंगे, और उनके जो माता पिता होंगे खास करके उन लोग ज़्यादा गौरव फील करेंगे, और मणिपुर के लिए आसाम पूरे देश के लिए एक गौरव की भी बात है। और आप लोगों को पता होंगे कि मणिपुर में काफ़ी दिनों से जो हिंसा जो चल रहा है, उसके कारण ये जो ट्रेनिंग, जो परेड आउट, ये जो पासिंग कर नहीं पा रहा था मणिपुर गवर्नमेंट, तो आज यहाँ पे आसाम में जो ये लाचित बोरफुकन ट्रेनिंग जो सेंटर है, यहाँ पर इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है आसाम पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर खुशी की माहौल बन रहा है। आइए हम लोग इन लोगों से थोड़ा बात करने के लिए कोशिश करते हैं। आप कहाँ से? मणिपुर से। मणिपुर से। तो बताइए आप लोग का आज क्या फील हुआ, कैसा? आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम कितना दिन से आज दिन को हम कब आएगा सोचा था ना, आज आया है। बहुत खुशी का बात है। और आपको पता है जो मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है, इतना दिन से पीस नहीं है, तो आप क्या आशा करते हैं? आप लोग अभी नौजवान वहाँ पे ड्यूटी करेगा? हम मणिपुर जाने के बाद वहाँ उधर पीस लेना चाहिए, हम ड्यूटी अच्छा से करना चाहिए, और ऐसा सोचता है। वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप मेटे हो, कुकी हो, दोनों के साथ जो ये झगड़ा खत्म तो होना ये नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए। और भी कुछ जवान हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो आपसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जोश निंगुम्बा। तो आप क्या चाहते हैं? अभी आप लोग का वहाँ पे शांति चाहते हैं, आप नया एक जवान, आज से आप नया ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, क्या फील है वो बताइए। फील तो ऐसा होगा, हम तो यहाँ पर डिप्लॉय कर वहाँ पर सर्विस करके हमको बहुत मेहनत पड़ेगा शांति लाने के लिए, है ना। इसलिए सरकार की तरफ से हमको थोड़ा वोट देकर और हमारा सुरक्षा के लिए देता तो अच्छा होगा ना। अभी तक सरकार शांति चाहते हैं। और आप लोग के ये मणिपुर से मणिपुर CM भी आज आ रहे हैं आप लोग को ये जो पासिंग आउट परेड में, तो वो आने से और वो जो इनिशिएटिव लिया उसके लिए क्या कहेंगे? क्या कहें, ठीक है। ये है मणिपुर के ये जो नौजवान, और आज मणिपुर के N बीरेन सिंह वो भी इस परेड में शामिल होंगे, और आसाम के जो गवर्नर है वो भी यहाँ पर शामिल होंगे, और आसाम की टॉप ऑफिशियल जो पुलिस की टॉप ऑफिशियल है वो लोग भी शामिल होंगे। बड़े बड़े लोग भी आज यहाँ पर मौजूद होंगे। मैं देरगांव से नकुल चंद्राभा, हॉर्नबिल TV। Home Minister Amit Shah, during his visit to Tripura on Sunday, launched a scathing attack on the Communist Party, accusing it of prioritizing the interests of party caterers over the welfare of people during the 25th
year rule in the state. Speaking at the inaugural session of Tripura's first cooperative conference at Rabindra Sadabarshiki Bhavan in Agartala, Shah claimed that the BJP government had eliminated the cater culture that dominated the state under left governance. Shah stated that the cater system had shackled Tripura's progress for decades, but after the BJP government assumed power in 2018, governance underwent a significant transformation. He pointed out that the left government had turned cooperative societies into employment hubs for party caters, which led to none of 3,138 active cooperative societies in the state being profitable. Shah claimed that it was only after the BJP took over that the societies began making profits. Describing the implementation of the Brew Pact as one of the most gratifying experiences of his political career, Shah highlighted how 38,000 internally displaced Brews, deprived of basic rights and amenities for decades despite being Indian citizens, now enjoy being better living conditions. Shah also noted the significant improvement in Tripura's economic indicators, stating that the state's per capita income has risen from 58,000 during the left regime to 1,77,000 under the BJP government. Earlier in the day, Shah visited a brew camp in Ambasadalai district where he inspected the progress of the Brew Pact's implementation. He concluded by reaffirming the BJP government's commitment to drive progress and ensuring prosperity for every citizen of Tripura. सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं त्रिपुरा ब्रू रियांग बसाहतियों का जो नया बसाहत हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए गया और वहां पर लगभग 400 परिवारों को बहुत सुख चैन और अच्छी सुविधाओं के साथ रहते हुए देखकर मन को सच अर्थ में बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति हुई। ये 38,000 परिवार 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे। यहां पर एक ऐसी सरकार थी जो सरकार कहा तो जाता था कि गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, मगर ये सरकार ने ब्रू रियांग शरणार्थियों के लिए कोई कदम नहीं। 2018 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 19 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2020 में ये 38,000 परिवारों का पूरा रहने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उनके कैंप, पीने के पानी, बीच के रास्ते, टीन के अच्छे पक्के मकान, हर कैंप के अंदर एक स्कूल, हर कैंप के अंदर हेल्थ की सुविधाएं, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, शौचालय, हर शरणार्थी बसाहती को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है और हर घर में बिजली का कनेक्शन। और आज ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुई है। इतने लंबे समय से ये सारे शरणार्थी एक प्रकार से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। वो भी भारत के नागरिक है, उनका अधिकार था अच्छे जीवन। मगर यहां जब तक लाल भाइयों का सरकार रहा, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। कमल फूल की सरकार हुई, भाजपा सरकार हुई, उनको उनका। A Manipur police personnel was on Monday assaulted by a group of people on the street of Silchar, mistaking him of being a Bangladeshi national.
The incident took place in the Sadar Ghat area of Silchar city in front of the statue of Swami Vivekananda. According to a report, the victim Qayyum Ahmad Khan was reportedly stopped by a group of 7 to 8 youths and was beaten badly during the broad daylight amidst crowd of people, including a traffic police staff. Later, it was revealed that the victim was a resident of Manipur's Imphal and a policeman. Police have already launched an investigation into the incident but have not made any arrests at the time of filing the report. As the festive season approaches, marking the celebration of Christmas, the commemoration of the birth of Jesus Christ, the HNYF Women's Wing Central Body along with the HNYF Songkhwai Circle undertook a meaningful initiative by distributing blankets to underprivileged families in the Songkhwai area as a gesture of Christmas goodwill. The blanket distribution event took place at the Umden Lang Ang village under Songkhwai area and benefited 30 families who received the blankets as Christmas gifts. Speaking at the event, Prinsipon Karmuti expressed that the distribution of the blankets was a modest token of love and kindness as the community prepares to celebrate the birth of Jesus, the Son of God. She emphasized that this initiative is part of HNYF Women's Wing's ongoing social outreach activities, reflecting the organization's commitment to serve the welfare of society and the community at large. Ke kumi gine ngapwa banagalen yuki kumkilang kumi yuki simkya kamde tar hagane resnong bat hangnong no resnong katharu ba pinsim le megane bani telang bat resnong kathaw bangin rat dingkhong egane bat khamtam mo mentak kumbusiong no ba hangne ngai I duna bha ke senrang ge bawan mendakasni hidai tan khana kan thai suda mo gi kan thai suda ki dangkaleng jungi rang ba ke senrang ro sketrisnong bat kum ge senrang kumi bat mandangi ro Dakapor sikapor ngasih perda bahagan ni kapor jini pi ke jing sakte amarau jong gini gi kena semla jini ke langam belat hagan ni jing di buat hagi drop hagi kerja ko per bat kan ke jing di jong ki kala penlong penban ya ke jing song sir hagi senong ka thau de kumi gini gi bantaro ngin yesim kya ngi trelang mat penduk sia ai kata ka ke jing long basnu nam ta jong kari ke jaj bariu jong kari hunyo trap na laru bangilong gi jaj bariu ki batang sitro ke dangin permi segini ki Umling Circle kabangila penbet hakan ni ke senong Songkhwai kani ka por tenong kong ngapan pau ka ching sngungu ka bakraw ya ublay ubala nang peli ya kalat kalenti yangi kaseng HNYF Women's Wing bangi yo ya kani ka lat ya ka bangin ya kendu banya syambyang bat pisa si senpat ha kani ka sngi ha kani ka chu ka yin jong ikong rihun balong I president jong ka Umling Circle Women's Wing Kepang I play na kabanta di nong yalam sinong I secretary sinong I bladon rengkat bat ni kani kapor I president jong ka Northern Region rengkat bat kini ki member ki nong ikit kam jong ka district hi barok kawai lomba kene kajing ai singong pha jong the te makla kani kapor bat ong ba kane kajing ai subha jong phi kanlong kajing kat khu ya ki baduk ki basuk kumjuru ubleng kot khu ya phi kum kaseng kabawan yu kejat ha kane kajaka
hakane ka jaka hapo ka area jungi amdon e ki kintin ki ban ai mungkin susu olor kene tagane kintin ki baknya ko besibu. A gang of dacoits identifying themselves as CBI agents reportedly looted cash and gold jewelry from the house of a businessman, Abdul Hussain Mazumdar, in Islamabad village of Assam Zulai late on Sunday night. According to report, at about 2 o'clock at night, the robbers broke the lock of the main gate of the house and entered the residence. The dacoits, posing as CBI agents, woke the victim up and tied him up at gunpoint. Later, a gang of 15 to 20 dacoits broke through all the doors of the house and entered. Abdul's wife, Sirala Begum Majumdar, was later coerced to hand them the keys to their lockers. The Dhulai police team on the wee hours of Monday reached their house and has started a full-scale investigation. Along with the rest of the country, Rozgar Mela was observed in Mizoram. Qatar headquarters based in Masimpur of Silchar on Monday, in the presence of Union Minister of State for External Affairs and Textiles, Babitra Margarita, and BSF's IG Sanjay Kumar Mishra and DIG PSO Laghwendra Singh Gill. 109 male and female candidates were given jobs. There were 93 male and 16 female candidates who were issued their appointed letters for incorporation of BSF, SSB, CRPF, ITBP, Department of Posts, State Bank of India and Indian Railways. In all, throughout India, Rozgar Mela was observed in 45 places where 71,556 candidates were given jobs. Prime Minister of India Narendra Modi addressed everyone through a video conference and urged all of them to take active part in nation building. In Silchar, speaking to the media later, Union MOS Babitra Margarita said PM Modi's vision is to take forward the youths of India excelling in all fields, be it in defense, engineering, new technology, software, space, science, agriculture sector, to fulfill his vision of Viksit Bharat, developed India by 2047, when we celebrate India's centenary Independence Day. The smiling faces of the successful candidates who are assembling here to get the appointment later in the Rozgar Mela, this reflects what's happening across our country. Today, Rozgar Mela, through Rozgar Mela, under the guidance and initiative of Paramadharaniya Pradhan Mantri Narendra Modi ji, the government of India has offered 71,556 appointment letters to the successful candidates in different departments, including BSF. Right at this moment, I am in Kachar district of Assam and MNC frontier of BSF, and here the BSF MNC has organized the Rozgar Mela in Assam, and in Guwahati also Rozgar Mela is organized along with Assam and Guwahati and Kachar. In 45 places, Rozgar Mela is being organized, which was addressed by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And yes, in the last just 2 months ago, I had the opportunity to attend another Rozgar Mela, in which also thousands of youths were given appointment letters. So this way, our government, under the leadership of Paramadharaniya Narendra Modi ji, under his visionary leadership, the youths are getting jobs, not only jobs, right from mudra loans to upskilling and skilling development, from skill development to cooperation in startups and entrepreneurship. The government of India is hand-holding constantly with the new generation, upskilling them right from cultivation to all the trades. Even another milestone of this government is Vishwakarma. So through these initiatives, youths are not only given the opportunity to get engaged in government jobs, but also to start their own startups and own entrepreneurship and own business, be it small, be it big. So this way, our nation is marching towards for the Viksit Bharat nation. And so as a citizen of this country, once again, I take this opportunity to thank once again Paramadharaniya Pradhan Mantri Narendra Modi ji for his initiatives. That's all we have for now. Keep watching on Milti.